फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो खो जाता है। अब सस्पेंस ये है कि क्या वो बच्चा लास्ट में मिलता है या नहीं। यह स्टोरी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है जो 1934 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हम आपको बता दें, हर लाइन में जो भी वर्ड मीनिंग होगा हम आपको बताते जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब आप समझते हैं कि बसंत का मौसम होता है, तो बसंत का मौसम है और त्योहार का समय है। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस इमर्ज्ड अ गेली क्लाड ह्यूमैनिटी। अब देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेन का मतलब होता है गली, गेल का मतलब होता है खुशी और क्लैड का मतलब होता है वस्त्र। तो क्या होता है ना कि इसमें हर गली से मनुष्यों की, इंसानों की जो नए नए कपड़े पहने हुए हैं उनकी एक टोली निकलती है। सोम वॉक, उसमें से कुछ लोग वॉक करते हुए पैदल चलते जा रहे हैं। सोम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर बैठे हुए हैं। रोड मतलब घोड़े की सवारी करना। अदर साइड कुछ लोग बैठे हुए हैं। बिग कैरेट इन बोम्बो, कुछ बांस की गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं। एंड बुलॉक कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ी से। तो सिचुएशन ये है कि कोई मेला है और बहुत सारे लोग नए नए कपड़े पहनकर हर गली से, हर माध्यम से, सवारी से निकल रहे हैं। वो लिटिल बॉय बिटवीन हिज फादर्स लेग, इसी बीच एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिताजी के पैरों के बीच ड्रिबलिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। सॉरी, ब्रीमिंग, ब्रीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। तो वो पूरा खुशी से वो भरा हुआ है, मतलब मेला जाने की खुशी उसको बहुत ज्यादा है, उससे वो एकदम खुश है। कॉम चाइल्ड, कॉम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मतलब उसके माता और पिता दोनों हैं। वो कहते हैं बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि हमेशा वो पिछड़ जाता। लैग्ड बिहाइंड का मतलब पीछे छूट जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइट द वे, और इस वजह से क्योंकि फैसिनेट मतलब आकर्षित हो रहा था, वो जो रास्ते में बहुत सारे टॉयज मतलब खिलौने के दुकान थे उससे वो आकर्षित होकर बार बार अपनी मम्मी पापा से पीछे छूट जा रहा था। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call। obedient का मतलब होना कि आज्ञा का पालन करना। तो वो बेचारा तो खिलौने देखने में बिजी था, लेकिन जब उसके पिताजी उससे चिल्लाकर बोलते तो उसके पैर मजबूर हो जाते अपने उस पिता का आज्ञा मानने के लिए, और वापस वो पिता के पास चला जाता। His eyes still lingering on the receding। receding का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है gradually diminishing, मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है उसकी आंखों से वो खिलौने की दुकान दूर और दूर होते जाता है। As he came to where they had stopped wait for him, he could not suppress his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम आपको बता दें कि जब उसके पिताजी उसको बुलाते तो वो पिताजी के आज्ञा के अकॉर्डिंग वो उनके पास चला जाता। डिजायर मतलब होता है इच्छा, लेकिन उसकी इच्छा जो थी वो खिलौना पाने की वो खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने पिताजी की वो नेचर से अच्छे से परिचित होता है। ओल्ड कोल्ड स्टेयर मतलब कि अच्छे से परिचित होना, और किससे परिचित था? रिफ्यूजल मतलब इनकार। वो जानता था कि वो अपने पिता से अगर खिलौने की बात करेगा तो उसके पिताजी क्या कर देंगे, ऑब्वियसली उसको रिफ्यूज कर देंगे, इनकार कर देंगे। आई वॉन्ट डैट टॉय ही प्लेड, फिर भी ये जानते हुए भी वो अपने पिता से, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, इसका मतलब गुस्से से उसको देखते इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे। टेरेंट का मतलब देखिए क्रूएल, मतलब कि ऐसे देखते हैं जैसे कोई निर्दयी राजा किसी अपराधी को देखता है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम फॉर हिम फिंगर टू होल्ड सीड। अब इसी बीच क्या होता है कि जब पिताजी गुस्सा है तो इसके बीच में मम्मी आकर टोकती है, और वो चाहती है कि बच्चा खिलौनों को भूल जाए, इसलिए वो क्या करती है अपने बच्चे को उंगली दिखाकर कहती है कि वहां देखो। सिट द लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। बिफोर का मतलब होता है यहाँ सामने, तो देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहां देखो, वहां पर एक सरसों का खेत है जहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, और उसका कलर क्या है? पेल लाइक, मतलब कि पीले पीले। मिल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन एन एंड, और उसके कलर जो है सरसों के वो पीले पीले हैं, ऐसे लग रहा है कोई सोने के
जिस तरह से गोल्ड होता है ना, सोना बिखरा हुआ है, और कहाँ तक, माइल्स और माइल्स, मतलब कि माइल्स माइल्स दूरी तक वहां पर खेतों में सिर्फ मस्टर्ड की जो प्लांट्स थे वो बिखरे हुए थे, पीला पीला जो कि दिख रहे थे। और ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और इसी बीच जो है वो ड्रैगन ड्रैगन फ्लाइज आप जानते होंगे, ड्रैगन फ्लाई जो है इसी बीच बस्टलिंग मतलब भीड़ है, तो इसी जो पौधे हैं, जब पीले पीले पौधे सरसों के, उसी भीड़ में क्या होता है कि ड्रैगन फ्लाई जो वहां पर उड़ते रहते हैं, अपने पंख जो है वो फड़फड़ाते रहते हैं, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और इसी बीच क्या होता है कि उन ड्रैगन के झुंड में कहीं से एक ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी निकल जाते हैं जो कि फूलों से मिठास को चूज करने के लिए आते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर हिज गेज टिल वन ऑफ देम would steal its wings and reached and he would try to catch it। वो ड्रैगन फ्लाइज जब हवा में उड़ते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको देखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering, flapping up in the air when he had almost cut in his hands। फ्लटरिंग फ्लैपिंग का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना, लेकिन बच्चा जब उसके निकट पहुंचता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसी समय वो क्या होते हैं, वो वहां से उड़ जाते हैं। दिस इज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल। इसी बीच एक चेतावनी भरी माँ का आवाज आता है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बेटे यहाँ आओ, फुटपाथ पर आ जाओ। वो खेत में जो था वहां से उसको बुलाते हैं, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गिली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब देखिए एक लाइन में ये पूरा सेंटेंसेस दिया गया, हम आपको बता देते हैं क्लियर। अब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड। तो अब क्या होता है ना कि वो बच्चा जब अपनी माँ की आवाज सुनता है तो उनके साथ वो फुटपाथ पर साइड बाय साइड चलने लगता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अचानक वो फिर पिछड़ जाता है। अब पिछड़ जाता है कि उसको कुछ इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े वहां पर दिखते हैं, जो कि अचानक सूरज की जो किरणें हैं उसमें एंजॉय करने के लिए वो बाहर आ गए हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स को देखकर वो फिर उनके साथ लग जाता है और फिर वो क्या होता है कि पिछड़ जाता है। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। तो जब पिताजी देखते हैं कि फिर पिछड़ गया तो उसके पेरेंट्स फिर बोलते हैं, कॉम चाइल्ड बेटा इधर आओ इधर आओ। उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि एक कुआं के साइड में बैठकर वहां पर जहां छायादार वृक्ष है वहां पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। A shower of young flowers fell upon the child। इसी बीच जो होता है वो एक पेड़ है जहां पर फूलों की पंखुड़ियां टूटकर उस पर गिरती है। As he entered the grove and forgetting his parents। अब क्या होता है कि जब वो फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरती है तो फिर वो उसी में खो जाता है और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petal। पेटल मतलब फूलों के पंखुड़ियां। तो क्या करता है कि वो उसको गैदर मतलब कि उसको इकट्ठा करने लगता है जो फूलों की पंखुड़ियां टूटकर गिरती है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting। तो इसी बीच उसको एक डॉब चिड़िया की आवाज सुनाई पड़ती है और अपने पेरेंट्स की तरफ वो डॉट लगाता है और चिल्लाते हुए कुछ करता है, डॉब द डॉब मतलब मम्मी पापा वो देखे, डॉब डॉब मतलब कि अपने आपको कहता है, मतलब पेरेंट्स से कहता है वो कि एक चिड़िया देखिए, डॉब चिड़िया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटेन हैंड्स। और इस तरह से क्या होता है कि वो उसके हाथ से जो वो फूलों को पंखुड़ियां कलेक्ट किया था वो छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा इधर आओ इधर आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led the fair through the mustard field। अब क्या होता है कि पिताजी उसको फिर से बोलते हैं कि बेटा इधर आओ इधर आओ। अब क्या करता है कि वो उनकी ओर दौड़ लगाने लगता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि वहां पर एक बनियान ट्री है। अब वो बनियान ट्री से होते हुए वो वहां पर आता है और उसको वहां पर दिखता है नैरो विंडिंग। विंडिंग का मतलब होता है घुमावदार। तो वहां पर वो बच्चा देखता है कि वहां पर एक
जो फुटपाथ है वो घुमावदार है, विच लेड द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि उस मस्टर्ड फील्ड मतलब कि उस जो सरसों के खेत से होते हुए मेला की तरफ जाता है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स। अब जब वहां पर बच्चा आता है तो उसने वहां पर देखता है कि इस तरह की फुटपाथ और भी सारे हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स मतलब होता है भीड़, जो कि पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और कन्वर्जिंग का मतलब एक बिंदु की ओर, तो और वर्लपुल मतलब कि होता है घूमना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फुटपाथ थे जो हर तरह के से आ रहे थे और एक बिंदु पर मिल रहा था, और किस बिंदु पर, जहां पर मेला लगा हुआ था, मतलब कि सारे फुटपाथ उस मेले की तरफ जा रहे थे। एंड फील्ड एट वंस रिपेल एंड फैसिनेटेड, तो एक तरह से वो गुस्सा भी हो रहा था इतनी सारी भीड़ को देखकर। रिपेल मतलब गुस्सा होना, घृणा होना, और फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना, तो आकर्षित भी हो रहा था कि उसको मेला घूमने को मिला था और बहुत सारी चीजें वो देख रहा था। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और वो भी थोड़ा कंफ्यूजन भी था उसको, मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था कि हम किस संसार में आ गए हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि अ स्वीट मीट सेलर हॉप, इसी बीच एक मिठाई वाला बोलता है, क्या बोलता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सारे आइटम वो बेच रहा होता है और फेरी लगा रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड पासेस अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स। अब क्या होता है कि वो जो है मिठाई की जो दुकान है वो ठीक फुटपाथ पर है, और वहां से लोग गुजर रहे हैं मेले के अंदर। और वो क्या किया है कि अपनी दुकान को आकर्षित बनाने के लिए बहुत सारे मिठाइयों को मिलाकर एक आर्किटेक्चर मतलब यूं समझिए कलाकृति बनाया हुआ है, और अपनी मिठाई को सुंदर बनाने के लिए उस पर परत चढ़ाया हुआ है सिल्वर और गोल्ड्स का। द चट स्टेयर ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो जब बच्चे की नजर उस पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें यूं समझिए कि मुंह में पानी आ जाता है और आंखें खोल खोल कर देखता है उसका फेवरेट स्वीट बर्फी को। आई वॉन्ट दैट बर्फी, शी स्लोली मरमर, मुंह में ही बुदबुदाना मतलब धीरे से कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रेडी। लेकिन वो अपने मम्मी पापा का नेचर जानता था, वो जानता था कि जब हम उसे बेग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके मम्मी पापा ध्यान नहीं देंगे। हीड मतलब होता है ध्यान, और सिर्फ यही कहेंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इस वजह से वो क्या करता है, आंसर का वेट नहीं करता है और चुपचाप आगे की ओर चला जाता है। अ फ्लावर सेलर हैट, अब आगे अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो गार्लैंड मतलब माला होता है, गुलमोहर एक फूल है, तो वो गार्लैंड मतलब माला बेच रहा था गुलमोहर का। और गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मतलब कि ये बोल रहा था कि आप माला ले लीजिए, गुलमोहर का माला ले लीजिए, ऐसे वो फेरी लगा रहा था। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. तो फिर वही होता है, वो बच्चा जो है उसको देखकर मतलब कि वो माला को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है। इरेसिटिवली का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, तो वो वापस सॉरी वो मतलब बास्केट की ओर दौड़ता है और फिर वो कहता है कि मुझे वो माला चाहिए। फिर वो मुंह में ही बोलता है बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोस फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन उसको पता था कि अगर वो बात कहता है तो उसके मम्मी पापा यही कहेंगे कि उसको लेने की जरूरत नहीं है, ये काफी बेकार से, चीप चीप मतलब सस्ता होता है लेकिन यहाँ बेकार है, तो वो जो फूलों की माला है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, बेकार है, उसे लेने से कोई फायदा नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इस रीजन से वो आंसर का वेट नहीं करता है और आगे निकल जाता है। अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पोल, पोल का मतलब बांस समझ लीजिए, और उसमें बहुत सारे कलर के येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स जो कि टंगे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब अत्यधिक, डिजायर मतलब इच्छा। तो जब वो रंग बिरंगे 7 रंग का, ऐसे समझिए इंद्रधनुष रंग का, जब वो बलून देखता है तो उसके मन में
इसको पाने की अत्यधिक इच्छा जागृत हो जाती है। टू पोसेसेस देम ऑल, वो चाहता है कि वो सारे बलून्स उससे खरीद ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वही बात आती है, वो अच्छे से जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। फिर वही सेम रिपीटेशन होता है, वो यही सोचता है कि अगर हम अपने मम्मी पापा से कहेंगे तो यही कहेंगे कि बलून छोटे बच्चों का चीज होता है, ये काफी पुराना खेल हो गया, अभी तुम्हारे लायक नहीं है। फिर वो क्या करता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। अब आगे देखिए क्या मिलता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच कोल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। कोल्ड का मतलब होता है लिपटा होना। तो आगे क्या होता है, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा मिलता है, वो क्या करता है कि वो फ्लूट को बजाता है और उसके पास जो स्नेक है वो लिपटा होता है। अब जब वो फ्लूट बजाता है तो आगे क्या होता है, इट्स ए हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ ए श्वान। तो आप स्नेक को देखे होंगे वो किस तरह से अपना गर्दन को उठाता है, तो ऐसा लग रहा था कोई हंस है जो अपने गर्दन को मुड़ाया हुआ है या फिर उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। While the music stole into its invisible ears like a gentle rippling of an invisible waterfall. स्नेक का कान नहीं होता, तो जब उसके द्वारा बजाया गया फ्लूट जब उसके अदृश्य कानों में जाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई वाटरफॉल की लहर हो। तो रिपलिंग का मतलब होता है लहर और वाटरफॉल झरना, तो उसके झरने की जैसे आवाज होती है ना, कुछ उसी तरह से उसको प्रतीत होती है स्नेक को, और वो बाहर की ओर निकलता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे के पास चला जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। फॉरबिडन मतलब मना करना होता है, कोर्स मतलब बेकार। लेकिन जब वो सोचता है कि इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताए तो उसके दिमाग में यही बात आते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स से कहेगा तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि ये बेकार सी म्यूजिक है, इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं, और फिर वो आगे की ओर प्रोसेस कर जाता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट, अब आगे क्या मिलता है, एक झूला मिलता है इन फुल स्विंग, जो काफी अपने पूरे स्पीड में वो झूला घूम रहा होता है। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन, और जितने भी वहां बच्चे थे, महिला थी, पुरुष थी, वो सभी घूम रहे थे, मतलब कि मोशन में थे, झूले के साथ वो मजे ले रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, श्रिक मतलब होता है चिल्लाना, तो आप लोग देखे होंगे झूला में जब वो ऊपर की ओर जाता है तो लोग काफी तेजी से चिल्लाते हैं, तो इस तरह से सभी डीजी मतलब कि अजीब सा बेवकूफों जैसा चिल्ला रहे थे। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये कि काफी मजे से वो बिना कोई रीजन का चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, इंटेंट मतलब होता है काफी इच्छा होना, तो वो काफी उस इच्छा से देखा कि काश हम भी उस झूले पर बैठते। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, लेकिन इस बार वो रिक्वेस्ट कर देता है। बोल्ड मतलब होता है कि बिना डरे हुए अपने मम्मी पापा रिक्वेस्ट कर देता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, हमें वो झूले पर जाना है, प्लीज फादर मदर, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करते अपने मम्मी पापा से कहता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहां पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब रिप्लाई क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा अब यहाँ पर खो गया है। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है, ही टर्न एंड लुक्ड हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, लेकिन उसके मम्मी पापा उसके आगे नहीं थे। ही रिटर्न टू लुक ऑन इधर साइड, इधर साइड मतलब दोनों साइड। अब वो अपने मम्मी पापा को दोनों साइड देखता है, लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा नहीं देखते, दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, पीछे भी उसके मम्मी पापा नहीं देखते। देयर आर नो साइन ऑफ देम, और उनका होने का कोई साइन भी नहीं दिख रहा था उसको। अ फुल डीप क्राई रोज within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। अब क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि वो खो गया, उसके मम्मी पापा कहीं नहीं है, तो उसके गले से, सूखे हुए गले से, क्योंकि अचानक रैंडमली किसी के साथ होता है तो सबसे पहले गला सूख जाता है, तो उसके सूखे उस गले से अचानक तेजी से एक चीख निकलती है। उसका पूरा बॉडी जो है अजीब सा धक्का लगता है, मतलब ये समझिए कि कांप उठता है डर से। He ran from where he stood crying in real fear। वो जहां पर खड़ा होता है वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। अब उसको एहसास होता है वास्तविक डर का, मतलब अब उसके अंदर शरीर में एक रियल डर समा जाती है। मदर फादर, वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। टीयर्स रोल्ड
डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से अब आंसू आने शुरू हो जाते हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर। अब क्या होता है, फियर मतलब होता है डर, तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से डर फैला होता है। उसका चेहरा जो है वो फ्लश हो जाता है। फ्लश का मतलब रेड फेस, मतलब पूरा एकदम आंसू से भर जाता है। पैनिक, पैनिक मतलब भय, पैनिक स्ट्रिकन, ही रैन वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, हिदर एंड नीदर। हिदर एंड नीदर मतलब होता है इधर उधर। अब क्या होता है, वो डर से एक दिशा में जाता है, फिर इधर उधर जाता है, इन ऑल डायरेक्शन, फिर सभी दिशाओं में भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसको खुद पता नहीं होता कि अब हम कहाँ जाए, अपने मम्मी पापा को कहाँ सर्च करें। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब जोर जोर से रोना। अब वो जोर जोर से रोने लगता है मम्मी पापा करते हुए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, तो उस समय वो एक पीला रंग का पगड़ी पहनने में आया हुआ था। अब क्या होता है कि वो अनटाई होता है, मतलब खुल जाता है, और उसके कपड़े भी मडी मतलब गंदा हो जाता है। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है इधर उधर। In a race of running for a while, he stood, lifted his cries, suppressed into sobs. अब क्या होता है कि वो बेचारा इधर उधर दौड़ता है, घबराहट होती है, घबराहट में वो इधर उधर भागता है। अब क्या होता है कि उसका जो रोना था ना, अब सुबकना, सोब मतलब होता है सुबक सुबक का रोना, तो सिसकियां अब लेना शुरू हो कर देता है। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes. Filmy eyes मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसकी आंख जो थी पूरा आंसू से भरा हुआ था। तो थोड़ी दूर पर हरे हरे घास पर उसको कुछ दिखाई देता है। अब क्या दिखाई देता है, मेन एंड वीमेन टॉकिंग, जहां पर महिला और पुरुष टॉक कर रहे हैं। He tried to look into among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his mother and father among these people. तो बहुत सारे महिला पुरुष को देखता है जो वहां पर टॉकिंग कर रहे होते हैं, तो उनके जो कपड़े हैं पीले पीले, उसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा वही होंगे। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा होने का वहां कोई साइन मतलब इशारा मतलब कर सकते हैं, साइन का मतलब किसी तरह का कोई उसको आर्ट नहीं मिलती। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो सारे महिला पुरुष आपस में व्यस्त थे टॉकिंग करने में और खुश थे, मतलब कि हंस रहे थे। He ran quickly again. अब क्या होता है कि वो दोबारा तेजी से दूसरी दिशा की ओर भागता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding. Shrine का मतलब देखिए एक होली प्लेस, मतलब ऐसा समझ जाइए कि वो किसी मंदिर की ओर जाता है। Every little inch of space here was congested. Congested का मतलब होता है काफी congested, आप कई बार देखिए भीड़ में इस वर्ड का यूज करते हैं। तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक इंच भी जगह नहीं मिल रहा था एंट्री करने के लिए। विथ मेन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेक, तो वहां व्यक्तियों की काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो बेचारा कैसे भी उनके पैरों के बीच से होकर गुजर रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, वो बेचारा उसकी जो रोने सुबकने की या शिकार थी वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। मदर फादर ऐसे बोले जा रहा था रोते हुए। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब टेम्पल का एंट्रेंस मतलब जहां से एंट्री किया जाता है। However, the crowd became very thick, वहां पर काफी ज्यादा मोटी, मतलब कि मोटी का मतलब ऐसे कर सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी। Being jostled each other, लोग एक दूसरे को जोशल मतलब धक्का देना, तो लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते जा रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and heavy shoulders, तो वहाँ जो लोग थे इस बच्चे के लिए कोई हिंसक, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई विशाल काय मनुष्य है और इसको देकर गुस्सा कर है और इसको वहां पर दबा देंगे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा जो बच्चा था इनके पैरों में संघर्ष कर रहा था, और वो क्या हो रहा था ना कि इसको ढकेले सब जा रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे और ये बच्चा ऑटोमेटिक एक साइड से दूसरी साइड आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। नॉक टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, जैसे मैंने बताया कि उनके धक्कों से ये इधर उधर बच्चा गिरते जा रहा था। देयर ब्रूटल मोमेंट्स ही माइट हैव ट्रैम्पल्ड अंडरफुट हैड ही नॉट सेक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और कभी अब ऐसा हो गया कि ऐसा हुआ कि बच्चा जो है उनके पैरों के बीच आ ही जाता, मतलब कि उसके पैरों के बीच दब जाता। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, फादर मदर, मम्मी पापा। अ मैन इन सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, तो एक व्यक्ति जो था
उस बच्चे की आवाज को सुना, ठीक है। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना, तो बड़ी मुश्किल से वो झुका उस बच्चे के लिए। लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म, और बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चा हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर क्लियर, स्टेयर क्लियर का मतलब देखिए यहाँ बताया हुआ है वो क्या करता है, बच्चे को बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकालता है और कहीं और लेकर जाता है। ऑफिस द मास, मास मतलब होता है पीपल, तो लोगों की भीड़ से वो किसी तरह बच्चे को बाहर निकालता है और वहां से ले जाता है। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, बिटरली मतलब तेजी से, बच्चा और तेजी से रोने लगता है। दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, जब पहले जितनी जोर से रो रहा था उससे ज्यादा तेजी से रोने लगता है और सिर्फ रोता ही है, कुछ जवाब नहीं देता। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, एक ही बात रट रहा है, मुझे अपने माँ बाप पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू शूट, शूट का मतलब होता है शांत करना, तो व्यक्ति उसको कोशिश करता है कि बच्चा शांत हो जाए। अब वो क्या करता है, शांत करने के लिए वो कुछ ट्रिक लगाता है। अब वो क्या करता है, हिम बाई टेकिंग टू द राउंड अबाउट, अब उसी झूले के पास लेके जाता है जो थोड़ी देर पहले डिमांड कर रहा था अपने मम्मी पापा के से। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करोगे, वो जो राउंड अबाउट में जो घोड़ा लगा था उसकी बात कर रहा है। ही जेंटली आस्क्ड, वो बड़े प्यार से पूछा। ही अप्रोच्ड द रिंग, और वहां पर ले गया जहां पर राउंड अबाउट था, जहां पर वो हॉर्स लगे हुए थे रिंग में, उसके पास जाता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रील, वो बच्चा काफी तेजी से चिल्लाता है। सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, और चिल्लाते हुए सिसकते हुए एक ही बात करता है, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the float to the baby cobra, अब वो व्यक्ति उसको वापस उस जगह पर ले जाता है जहाँ थोड़ी देर पहले वो सपेरा बैठा हुआ था, वो अभी भी फ्लूट प्ले कर रहा था, और उसके फ्लूट से वो स्नेक जो है वो स्विंग, स्विंग का मतलब हिलना, तो सांप जो है अपना मोशन कर रहा था। लिसन टू द नाइस म्यूजिक, कहता है कि यह प्यारी सी आवाज सुनो। बट बेटा, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज यह आवाज सुनो। बट द चाइल्ड साउट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, अपने कान को उंगली लगाया और दुगनी आवाज से, पिच मतलब होता है स्वर और स्ट्रेन मतलब पूरी ताकत से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माता चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, थोड़ी देर पहले जहाँ बच्चा जिस चीजों से होकर गुजर रहा था, जो डिमांड कर रहा था अपने मम्मी पापा से, वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास, वही सारी चीजों के पास उसको ले जा रहा है, लेकिन बच्चा इस बार लेना तो दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं कर रहा। अब वापस उसी बलून के पास लेके जा रहा है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेड हिम, तो वो सोचता है कि बच्चा जो है ना, ये रंग बिरंगे बैलून्स को देखकर, रंग बिरंगे बैलून देखकर बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा और हमको सहायता मिलेगी उसको शांत करने में। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुमको ये इंद्रधनुष जैसे 7 रंग वाले बैलून चाहिए। ही परसुएसिवली, परसुएट मतलब होता है मनाना, तो मनाते हुए ऐसा पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉप, वो क्या करता है, अपने आंखों को वहां से हटा लेता है और सिसकते हुए एक ही बात करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन व्यक्ति अभी भी हार नहीं माना, वो अभी भी चाहता था कि वो किसी तरह बच्चे को खुश कर दे। Bore him to the gate where the flower seller sat, अब वो उसके पास ले जाता है जो दरवाजे पर बैठा हुआ गुलमोहर का माला बेच रहा था। याद है आपको, थोड़ी देर पहले बच्चा यहीं से गुजरा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुमको इस सुंदर से फूल के स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है। बेटा, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेना चाहोगे, और अराउंड योर नेक का मतलब माला पहनना, तो क्या तुम एक माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, जो उसका बास्केट है जहां पर माला फूल रखा, वहां से अपना नाक को हटा लेता है। रिटेट, रिटेट का मतलब ये देखिए रिपीट, मतलब वापस से फिर रिपीट करता है सिस्कार लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब रोते हुए फिर कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमन हिज डिस्कॉन्सलेट, डिस्कॉन्सलेट का मतलब अनहैप्पी, चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, तो सोचता है कि
यह बच्चा जो अनहैप्पी है, दुखी है, इसको खुश करने के लिए अब वो मिठाई देने की कोशिश करता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। याद कीजिए थोड़ी देर पहले बच्चा स्वीट की डिमांड कर रहा था, तो यहाँ पर वो व्यक्ति अब स्वीट की दुकान पर उसको ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? बेटा तुम इसमें से कौन सा स्वीट लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम स्वीट शॉप। बच्चा अपना चेहरा वहां से हटा लेता है और एंड ओनली शॉप, और सिर्फ रोता है और एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इस तरह से पूरी स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको वर्ड मीनिंग के साथ आपको बता दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।